हाँ देख पा रही हूँ, राइट। बीच में आपको सीप ट्यूब एलिमेंट दिख रही है और साइड साइड में कॉम्पेनियन सेल दिख रही है। तो कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस होती है, ओके, और वो ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, यानी कि हम सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स सारे टिश्यूज़ के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो भी प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है उसको हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये प्लांट जो होगा वो ऑब्वियसली सेल का बना हुआ होगा, राइट। अब जो सेल से जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं टिश्यू सिस्टम एंड टिश्यू सिस्टम से बनते हैं ऑर्गन, राइट। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं। जो टिश्यू होता है वो होता क्या है? एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ सेल होता है हैविंग कॉमन ओरिजिन, और ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई एक टिश्यू है, उसके सेल जो है मान लो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, जैसे कि यंग स्टेम को, पेटियोल ऑफ द लीफ को, राइट। कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जिनके सेल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो डेड पार्ट ऑफ द प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। अब जो प्लांट टिश्यू है इसको मेनली डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में जो ये टर्म है ये कैसे दी गई थी? एक ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइड, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट की जो अर्ली लाइफ होती है उसमें आपको मिलेंगे, एंड ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू कभी डिवीजन नहीं कर सकते, ओके। क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में स्पेशलाइज हो जाते हैं स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, एंड एबिलिटी जो होती है ना वो सेल को डिवाइड करने की, वो खो देते हैं। तो उन्हीं को हम परमानेंट टिश्यू कहने लगते हैं, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये दो तरीके के हैं, प्राइमरी एंड लेटरल। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेटरल को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। परमानेंट भी दो तरीके का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये जस्ट एक ओवरव्यू है ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। प्राइमरी में आ जाता है एपिकल, एक्सिलरी बर्ड एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देन लेटरल में आ जाता है वास्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, किसी और वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो। देन सिंपल में आ जाएगा हमारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। अब जो ये वाला आप डायग्राम देख रहे हो ये अर्ली प्लांट बॉडी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? एपिकल, इंटरकैलरी एंड एक्सिलरी। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये दो तरीके के होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो आपको सबसे टिप में मिलेगा, ठीक है। मतलब कि प्लांट बॉडी के सबसे ऊपर वाले शूट के टिप पे आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। और जो रूट के सबसे टिप होगी वहाँ पे आपको मिलेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हेल्प करेंगे प्लांट को लेंथ में या फिर हाइट में ग्रो करवाने में, राइट। अब आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच बीच में आपको मिलता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस में भी टिप में एपिकल मेरिस्टेम तो होगी, लेकिन ग्रेजिंग हर्बीवोर्स उनको खा जाते हैं, राइट। तो अगर एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा तो फिर उसके जो ग्रोथ होती है ग्रासेस की वो कैसे होगी? वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होगी, क्योंकि ये मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में आपको मिल जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं एक्सिलरी बर्ड पे। होता क्या है कि जब उसका स्टेम का एलोंगेशन हो रहा होता है तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम छूट जाते हैं पीछे, जो कि एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि प्लांट को ग्रो करना है तो उसको ब्रांचेस भी बनानी है, उसको लीव्स भी बनानी है, राइट। तो उसको बनाने के लिए भी तो हमें मेरिस्टेम चाहिए। तो वही मेरिस्टेम जो है वो एक्सिलरी बर्ड होते हैं।
अब इस डायग्राम में आप यहाँ देख पा रहे हो, टिप में एपिकल मेरिस्टम दिखाया हुआ है, साइड में आपको लेटरल मेरिस्टम दिखाया हुआ है, राइट। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो गर्थ में या फिर जो विड्थ में ग्रोथ आती है वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से आती है, इसलिए ऐसे साइड में दिखाया हुआ है। ओके अब आगे बढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अगर स्पेशलाइज हो जाएं तो उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इनके पास डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं होती है, राइट। अब होता क्या है कि परमानेंट टिश्यू को हम डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टिश्यूज़ होती है वो फर्दर डिवीजन नहीं कर पाती, वो डिवाइड होते होते एक टाइम ऐसा होता है कि फिर वो अब डिवाइड नहीं करेंगी, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कह सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यू में दो था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। उसमें सिंपल वाले में क्या था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो आपको शीट यहाँ पे दिख रही है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी की पॉइंट्स एकदम अच्छे से लिखी हुई है इसमें, ठीक है। कैसे याद करोगे, जब भी याद करोगे तो पहले पैरेन्काइमा है तो उसका सेल का शेप क्या है, सेल वॉल कैसी होती है, फंक्शन क्या होता है और सेल का लोकेशन क्या होता है। ये 4 पॉइंट्स आपको हर टिश्यू के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी सेल आपको मिलेंगे वो सिमिलर काइंड ऑफ मिलेंगे और उनका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा, वो आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो पैरेन्काइमा से स्टार्ट करते हैं। पैरेन्काइमा का सेल का शेप क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, ये इनके शेप्स होते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है और थिन होती है, मतलब कि पतली होगी इसकी सेल वॉल, ठीक है। फंक्शन क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब लोकेशन के मामले में पैरेन्काइमा मोस्ट एबेंडेंट होता है, तो ये आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। तो मोस्ट एबेंडेंट होता है पैरेन्काइमा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये जो सेल्स होती हैं ना पैरेन्काइमा की, ये एकदम पैक्ड होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, राइट। ये हो गई बात पैरेन्काइमा की। अब आ जाओ कोलेनकाइमा पे। तो कोलेनकाइमा के सेल का शेप क्या होगा, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ठीक है। सेल वॉल में जो कॉर्नर्स होती हैं वहाँ पे आपको थिकनिंग मिलेगी हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। कुछ में आपको क्लोरोफिल भी मिल जाता है। फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, जैसे कि यंग स्टेम को एंड लीव्स को, पेटियोल ऑफ द लीफ को, राइट। लोकेशन क्या है, ये होमोजेनस लेयर में भी मिल सकती है, आपको पैचेस में भी मिल सकती है। और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि एपिडर्मिस जो होती है डाइकॉट के, उसमें आपको लेयर्स में मिलेगी कोलेनकाइमा, ओके। अब आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि ये डेड है। शेप क्या होती है, लॉन्ग नैरो सेल्स भी हो सकते हैं, स्फेरिकल ओवल सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और कुछ पिट्स होती हैं, गड्ढे होते हैं इनमें, ओके। लोकेशन क्या होगा, एकदम अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा है तो ये डेड होगा, तो काफ़ी थिक होता है ये, ओके। तो लोकेशन जैसे कि कोई नट हो जिसका आउटर पार्ट कड़ा सा हो, जैसे कि वो होता है ना अखरोट कहते हैं वो, राइट। उसका जो आप बाहर का पार्ट देखोगे वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, ओके। तो फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स। कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जैसे कि गुआवा हो गया, पियर हो गया, राइट, सपोटा, ये ग्रिटी होता है। तो आपको ऐसे फ्रूट के पल्प में जो वो ग्रिटी पार्ट मिल रहा होता है वो भी स्क्लेरेन्काइमा होता है। और कुछ लेग्यूम्स के सीड कोट में आपको स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। इसके साथ में टी लीव्स जो होती हैं वो भी स्क्लेरेन्काइमा की होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फाइबर्स है स्क्लेरिड, ये दोनों टाइप दिए हुए हैं स्क्लेरेन्काइमा के। फाइबर जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये थिक वॉल्ड होगा, इलोंगेटेड होगा और पॉइंटेड होते हैं, राइट। और जो स्क्लेरिड हैं ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन इनमें भी आपको थिकनिंग मिलेगी और ये भी डेड ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है तो डेड ही होगा,
राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, हमें ये भी तो देखना है। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि सेल्स कितना क्लोजली पैक्ड हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से बीच बीच में गड्ढे भी हैं। ये कौन सा होगा? ये पैरेन्काइमा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये है कॉलेनकाइमा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कॉर्नर्स में आपको थिकनिंग मिल रही है, राइट। ये थिकनिंग किस चीज़ की है? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। देन वी हैव स्क्लेरेट्स, ये भी स्फेरिकल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बीच बीच में आपको पिट्स दिख रहे हैं। पिट का मतलब क्या है? थोड़ा गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर। अब ये है हमारा फाइबर्स, जो कि ऑब्वियसली स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप है, और इसमें नैरो ल्यूमेन होती है और लिग्निफाइड थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो इस डायग्राम में आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि वाटर और जो मिनरल है उसको रूट से शूट पे लेके जाने का काम जाइलम कर रहा है, और जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको फ्लोएम लेके जा रहा है रूट के पास भी, और जो बाकी पार्ट्स हैं जिनको ज़रूरत है हमारे खाने की, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की, वहाँ पे। तो इससे ये क्लियर होता है कि जाइलम जो है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा मिनरल को, वाटर को फ्रॉम रूट टू द शूट, राइट। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, राइट। अब जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, और जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि जाइलम हमेशा ही रूट से शूट की तरफ फ्लो करेगा। जाइलम नहीं फ्लो करता है, बट उसका जो डायरेक्शन होता है वो रूट से शूट की तरफ रहेगा, राइट। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम में तो क्या होता है कि सोर्स से सिंक के पास ले जाना है फूड को। तो सोर्स क्या है? ऑब्वियसली कोई भी लीफ है, लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस होगी, वहीं पे तो खाना बनेगा। तो वहाँ से रूट के पास भी ले जाना है, और वहाँ से दूसरे पार्ट्स के पास भी ले जाना है जिनको फूड की ज़रूरत है। कुछ यंग लीव्स के पास ले जाना है, कुछ फ्लावर, कुछ फ्रूट, इस तरीके से। तो आप ये देख पा रहे हो कि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रही है, राइट। जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ओके, क्योंकि ये मोस्टली डेड होते हैं, राइट। अब जाइलम मोस्टली डेड होते हैं, फ्लोएम जो है वो मोस्टली लिविंग होते हैं। ये डिफरेंसेस हो गए जाइलम और फ्लोएम के, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। अब ये डायग्राम आपको शो कर रहा है जाइलम के पार्ट। जाइलम में क्या क्या आता है? जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, राइट। जो जाइलम वेसल्स होती हैं, जैसे कि आप इसमें यहाँ देख पा रहे हो, ये क्या होता है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं, मतलब सिलेंडर की तरह ये दिखती हैं, राइट। और मल्टी सेलुलर होती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो ये एक यूनिट हुई, ओके, ये एक यूनिट हुई, तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट बन के फिर वेसल्स बनाती हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म आपको नहीं मिलेगा, राइट, और ये डेड होती हैं। और मान लो कि ये एक यूनिट हुई, फिर ये एक यूनिट हुई, तो इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? इनके बीचों में परफोरेशंस होती हैं या फिर छेद होती हैं, जिनके थ्रू ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। डन। अब आ जाते हैं ट्रैकीड्स पे। ट्रैकीड्स जो हैं वो ट्यूब की तरह दिखते हैं, काफ़ी पतले से होते हैं ये, और ये भी डेड होते हैं, ट्रैकीड भी डेड होंगे। इसमें देखो, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो कि लिविंग होती है, वो है जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी सारी चीज़ें डेड रहेंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि जाइलम मोस्टली डेड होता है, ठीक है। ट्रैकीड से रिलेटेड एक पॉइंट लिखी हुई है कि ये लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल का, राइट। अब आ जाते हैं जाइलम फाइबर पे। जाइलम फाइबर में ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होती है। हमारे एनसीईआरटी की लाइन है कि उसमें ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होती है। कहने का मतलब है कि ल्यूमेन बिल्कुल एकदम से कम ही होती है, नामो निशान नहीं होता है, ऐसा कुछ समझ लो उसको, ओके। ट्रैकीड्स में थोड़ा रहेगा ल्यूमेन, लेकिन फाइबर में उससे भी कम रहेगा, राइट। आई थिंक इसमें फाइबर आपको दिखाया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फाइबर नहीं भी दिखाया है तो आपको समझना है कि वो होता है। और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, और डेड होते हैं। अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा पे। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग होगा, थिन वॉल्ड होगा, उसका जो सेलुलोज है वो नहीं, उसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ होगा। और ये करेगा क्या? वही जैसे कि स्टोर करेगा फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, टैनिन्स, राइट। ये हो गई बात पूरी हमारे जाइलम की। अब इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं होता है,
ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइलम वेसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मत मिस करना। अब आगे बढ़ते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक है सीप ट्यूब एलिमेंट, देन वी हैव कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सीप ट्यूब, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये एक सीप ट्यूब है, ओके। तो इसमें क्या होता है, मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट में साइटोप्लाज्म एकदम साइड साइड में हो जाता है, ठीक है, मतलब पेरिफेरी में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, बीच में वैक्यूल मिलेगा और न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा इसमें, ठीक है। ये मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर सीप ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा तो फिर इसका जो फंक्शन है इस सीप ट्यूब का वो कौन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो एब्सेंट है। तो होता क्या है कि इनके साइड साइड में कंपेनियन सेल्स होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, राइट। बीच में आपको सीप ट्यूब एलिमेंट दिख रही है और साइड साइड में कंपेनियन सेल दिख रही है। तो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होती है, ओके, और वो ही जो हमारा सीप ट्यूब एलिमेंट है उसका भी फंक्शन कंट्रोल करती है, राइट। अब सीप ट्यूब एलिमेंट और जो कंपेनियन सेल है ये दोनों इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू पिट फील्ड्स। इनके बीच में ऐसे छेद छेद से स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहे हैं, पोर दिख रहे हैं, वो उसको हम पिट फील्ड कहते हैं, ओके। अब जो सीप ट्यूब एलिमेंट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इसमें क्या होता है कि ये एलोंगेटेड होती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट। तो इनके एंड्स में आपको इस तरीके से परफोरेशंस मिलेंगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। ये जैसे कि चाय की जो छन्नी होती है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, राइट। इसीलिए हम इसको सीप ट्यूब एलिमेंट भी कह रहे हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सीप की तरह ये दिखता है। अब ये जो एंड्स हैं जिनमें कि ये ऐसे छेद छेद से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं एंड प्लेट, ओके। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या बच गया है, पैरेन्काइमा जो है ऑब्वियसली वही फंक्शन करेगा जो वो करता है हमेशा से। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मोनोकॉट में, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट। अब एक चीज़ बच जा रही है, वो है फ्लोएम फाइबर। तो जो फ्लोएम फाइबर है उसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होगा, राइट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं उनका कमर्शियल वे में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं फ्लोएम फाइबर के, जैसे कि जो जूट है, फ्लैक्स है और हेम्प है, इनके जो फ्लोएम फाइबर होते हैं उनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें थी हमारी प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में शायद से हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।